गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बिस्टा कम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज के करेंट अफेयर्स में 11 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करेंट देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप सभी के आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी ध्यान से फॉलो करें और डेली करेंट को फॉलो करते रहें और वीकली में रिकॉल करें ताकि आपका करेंट बेहतर हो सके और आपका एग्ज़ाम में प्रदर्शन काफ़ी बेहतर हो। तो सभी लोग ध्यान से फॉलो करें और जो लोग नए हैं प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करें। और इसी के साथ आइए आज आपके लिए कुल इम्पॉर्टेंट 7 क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, आज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? एक नंबर ऑप्शन है 9 जुलाई, बी 10 जुलाई, सी 11 जुलाई और डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाई जाती है। ध्यान रखेंगे 11 जुलाई को हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है और ख़ासकर यह दिवस जो है वो 11 जुलाई को इसलिए मनाई जाती है क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व की आबादी 5 अरब हो गई थी और इसके लेकर संयुक्त राष्ट्र ने एक चिंता व्यक्त किया था, जिसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड नेशन ने 11 जुलाई 1989 को बढ़ती आबादी को काबू पाने के लिए परिवार नियोजन के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की घोषणा की। और इस तरह से 1989 से जो है 11 जुलाई को हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। ध्यान रखेंगे और हर वर्ष इसका एक अलग थीम होती है और इस बार का थीम है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। तो इस तरह से इसके थीम को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम देख सकते हैं कि विश्व की जनसंख्या काफ़ी तीव्रता से बढ़ी है। विश्व की जनसंख्या 1 अरब बढ़ने में सैकड़ों हजारों वर्ष लगे थे, लेकिन 200 वर्षों में यह 7 गुना बढ़ा और 2011 में वैश्विक जनसंख्या 7 बिलियन के आंकड़े तक पहुंच गई और वही 2021 में ये लगभग 7.9 बिलियन हो गई। 2030 में इसके बढ़ने की आबादी 8.5 तक अनुमान लगाया गया। तो इस तरह से विश्व की जनसंख्या काफ़ी तीव्रता से बढ़ रही है। तो इस तरह से यही सब पे लगाम लगाने के लिए हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य में नामांकन किया है? तो अभी जो है वो हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर है और ये राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य में अपना नामांकन पत्र ये नामांकन किए हैं? तो एक नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी गुजरात और डी केरल। तो आप सभी लोग इसे ध्यान से आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात से राज्यसभा सांसद के लिए ये नामांकन किए हैं। तो ध्यान रखेंगे अभी भी वर्तमान में ये राज्यसभा सदस्य हैं और राज्यसभा सदस्य जो है विदेश मंत्री हैं, ध्यान रखना है आपको। और फिर से जो है ये अपने दूसरे कार्यकाल के लिए जो है वो राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन गुजरात से भरे हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे गुजरात से राज्यसभा सांसद होंगे एस जयशंकर, जो कि हमारे देश के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है आईपीएल का? एक नंबर ऑप्शन है सीएसके, बी आरसीबी, सी मुंबई इंडियंस और डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो है आईपीएल के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी जो है वो कौन है? तो अगर हम बात करें तो इसमें नंबर 1 पर सीएसके है, एक नंबर पर चेन्नई सुपर किंग जो है सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी है। वही आपका आरसीबी सेकेंड स्थान पे है और मुंबई इंडियंस तीसरे स्थान पे है। ध्यान रखेंगे मुंबई इंडियंस तीसरे स्थान पे है। अगर हम बात करें कि ये फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2010 में हुई थी और केकेआर पहला टीम बनी थी, पहली फ्रेंचाइजी वाली टीम जो है केकेआर थी। और अभी आईपीएल के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी जो है वो अगर हम बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सीएसके, चेन्नई सुपर किंग सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी वाला टीम बना है। आप ध्यान रखेंगे इसे। इसका अगर हम बात करते हैं जो है वो टॉप पर बने रहने का ब्रांड वैल्यू कितना का है?
तो 212 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ ये टॉप पर बना हुआ है। तो 212 बिलियन डॉलर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई। तो अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में है गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते अभी वहाँ पर स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया गया है। एक नंबर ऑप्शन है पेरू, बी पाकिस्तान, सी चीन और डी रूस। तो गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा जो है वो ध्यान रखेंगे वो पेरू के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर एक नंबर होगा पेरू, स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया, जो कि अगर हम बात करें पेरू देश जो है वो दक्षिणी अमेरिकी कॉन्टिनेंट का देश है और इसकी राजधानी लीमा है। आप ध्यान रखेंगे पेरू की राजधानी लीमा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता। एक नंबर ऑप्शन वैभव सिन्हा, बी रुद्रांश खंडेलवाल, सी निहाल सिंह और डी है मृदुल सक्सेना। तो आप सभी इसका आंसर करेंगे कि अभी जो है वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता। तो इसका आंसर बी होगा, ध्यान रखेंगे रुद्रांश खंडेलवाल। रुद्रांश खंडेलवाल जो है वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में जो है गोल्ड मेडल हासिल किए, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर लॉर्ड को घोषित किया गया। तो अभी जो है वो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के द्वारा शुभंकर में जो है वो किस भगवान को घोषित किया गया है। एक नंबर ऑप्शन है कृष्णा, बी हनुमान, सी राम और डी विष्णु। तो ध्यान रखेंगे कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर में जो है वो लॉर्ड हनुमान, यानी कि इसका आंसर बी नंबर होगा, लॉर्ड हनुमान को घोषित किया गया है। आप ध्यान रखेंगे इसका आयोजन एशियाई एथलेटिक्स संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर किया जा रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है इसमें लॉर्ड हनुमान को शुभंकर घोषित किया गया है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपए में व्यापार की शुरुआत की। तो रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत भारत किसके साथ किया है। एक नंबर ऑप्शन बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी चीन और डी रूस। तो भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत किया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, भारत बांग्लादेश के साथ मिलकर रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की। इसकी शुरुआत ढाका में बांग्लादेशी बैंक और भारतीय उच्चायोग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया है। तो इस तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की गई है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा जो है बिजनेस पार्टनर जो है वो एशिया में भारत है। तो आप ध्यान रखेंगे ये पॉइंट को भी। तो इस तरह से आज आपके लिए कुल 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। बाकी आप सभी पीछे के जितने भी वीकली करेंट है उसे रिकॉल करें ताकि आपका करेंट बेहतर हो सके। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। गुड नाइट, आप सभी को गुड नाइट।